है इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। इस बार अखिलेश यादव ने 2019 के मुकाबले 2024 में सोशल इंजीनियरिंग का वो फॉर्मूला लगाया जिसमें अखिलेश का यादव और मुस्लिम यानी माई फैक्टर गायब होता दिख रहा है। टिकट बंटवारे के मामले में अखिलेश ने इस बार ओबीसी का ट्रम्प कार्ड खेला है, लेकिन ओबीसी का ट्रम्प कार्ड खेलने के बाद अखिलेश को क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इंडिया जंक्शन की इस एनालिसिस रिपोर्ट में खतरे में अखिलेश। उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा के बीच कई लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है। आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में ये भी जानना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार इस बार सपा ने टिकट बंटवारे को लेकर ऐसी क्या रणनीति अपनाई जिससे बीजेपी को हैरानी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया जंक्शन की रिपोर्ट में आज हम टिकट बंटवारे के मामले में भाजपा और समाजवादी पार्टी की रणनीतियों का खुलासा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए करने जा रहे हैं। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने रुख पर ही कायम रही है तो सपा ने चाल बदल दी है। टिकट वितरण में सपा ने मुस्लिम और यादव की जगह ओबीसी कार्ड खेल डाला है। यूपी में भाजपा अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुर्मी कार्ड पर लगातार कायम है, जबकि समाजवादी पार्टी ने माई यानी मुस्लिम यादव की रणनीति बदल दी है। इस बार उसने कुर्मी और मौर्य, शाक, सैनी, कुशवाहा जाति के प्रत्याशी ज़्यादा उतारे हैं। भाजपा ने सबसे ज़्यादा टिकट ब्राह्मणों और ठाकुरों को दिए हैं तो समाजवादी पार्टी ने ओबीसी कार्ड खेला है। प्रदेश में भाजपा 75 और उसके सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अपने कोटे की सीटों में 21% ब्राह्मण और 17% ठाकुर प्रत्याशी दिए हैं, जबकि उसके 8% उम्मीदवार कुर्मी हैं। भाजपा ने कमोबेश यही रणनीति वर्ष 2019 के चुनाव में अपनाकर अपने 78 में से 73 प्रत्याशी जिताए थे। तब भाजपा के ब्राह्मण, ठाकुर और कुर्मी प्रत्याशी क्रमशः 22, 18 और 9% थे। साल 2019 में भाजपा ने 2 सीटें सहयोगी अपना दल एस को दी थी। वर्ष 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन होने के बावजूद सपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई थी। यही वजह है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट देने की अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर डाला है। 2019 में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब उसने सबसे ज़्यादा टिकट यादवों को दिए थे। दूसरे नंबर पर मुसलमान थे। उसके 27% प्रत्याशी यादव और 11% मुस्लिम थे। वहीं कुर्मियों को 8% टिकट दिए गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से रॉबर्ट्सगंज को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उसके प्रत्याशी घोषित भी कर दिए जा चुके हैं। यादव और मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के आधार वोट बैंक माने जाते हैं। मुस्लिमों की यूपी की आबादी में हिस्सेदारी करीब 20% है, पर सपा ने इस बार टिकटों में उन्हें आबादी के मुकाबले काफ़ी कम, महज 6.5% की ही भागीदारी दी है। पिछड़ी जातियों में आबादी के लिहाज से यादवों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार यादव प्रत्याशियों के रूप में अखिलेश परिवार के ही 5 नेताओं को उतारा है। वर्ष 2019 से 27% यादव प्रत्याशियों के मुकाबले ये आंकड़ा मात्र 8% ही है। समाजवादी पार्टी ने कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी जातियों को तरजीह ज़्यादा दी है। ओबीसी जातियों में कुर्मी पटेल की हिस्सेदारी 7.5% है, जबकि सपा ने इस बिरादरी के 10 प्रत्याशी उतार कर उन्हें टिकटों में 1.6% की भागीदारी दी है। इसी तरह से ओबीसी जातियों में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी की भागीदारी 7% है, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने 10% टिकट दिए हैं। सपा का अपने आधार वोट बैंक के बजाय अन्य जातियों को तरजीह देना उसकी सोशल इंजीनियरिंग का ही हिस्सा है। यादवों और मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व न देना समाजवादी पार्टी को भले ही अभी फायदेमंद दिख रहा हो, पर इसके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक भी हो सकते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।